हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, लीप ऑफ फेथ, नाइट ऑफ गैब्रियल एंड 6 ऑफ माइकल। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। ये आइदर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं या फिर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हो सकती हैं। इट्स काइंड ऑफ रिस्क, एक रिस्क ऐसा जहां पर आप अपने डिजायर को फॉलो करने निकल पड़े हो। रास्ता बहुत कठिन है लेकिन आपको ये करना होगा। बहुत सारे फेमिनिन्स यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे मूड में नजर आ रहे हैं कि इन्हें कुछ शुरू करना है। बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन यू गाइज वांट टू स्टार्ट समथिंग जो कि आपको आपकी हाईएस्ट डिजायर की तरफ लेकर बढ़े और आपको वहां तक रीच होने में मदद करे। ये कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है या फिर कोई ऐसा रास्ता जहां पर आप अपने आइदर पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर जो भी आपकी हाईएस्ट डिजायर है आपके पर्सन को लेकर। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ होंगे, आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, लेकिन इनके साथ जो मैटर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है और काफी टाइम से स्टक है। तो अब हमारी फेमिनिन्स ने हो सकता है कोई ऐसा रास्ता अपनाया है जहां पर आइदर आप इस पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर इस पर्सन की तरफ से आप एक लाइफ टाइम कमिटमेंट चाहते हो। तो अपने इस गोल तक रीच होने के लिए शायद आपने कोई रास्ता अपनाया है और इस रास्ते पर आप बने हुए हो, डटे हुए हो। भले ही इट्स अ रियली काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उस रास्ते पर चलना, लेकिन आपने तय कर लिया है। आपने शायद अपने अंदर वो एक करेज बिल्टअप कर लिया है कि अभी आपको आगे बढ़ना है। ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मैस्कुलिन को काफी टाइम से कुछ कह रहे थे, कुछ करने के लिए कह रहे थे या फिर एक नेक्स्ट एक्शन के लिए इनकी तरफ आप होपफुल थे, तो ये अगर जानबूझकर उस एक्शन को लेने से खुद को बचा रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, तो अब इनके अंदर एक वो बिलीव जागा है, अपने आप पर वो बिलीव जागा है कि ये अपने दिल की सुन सके। इनका दिल भी यही कहता है कि आप जो भी चाह रहे हो इनसे ये आपको वो दे दे, लेकिन ये जानबूझकर हो सकता है काफी टाइम से अवॉइड कर रहे थे, अपने दिमाग की सुन रहे थे या फिर अपने फोर फ्रंट पर जो भी चीजें अभी बनी हुई हैं वहां पर इनका ज्यादा ध्यान था ताकि आपकी तरफ आराम से ये एक एक्शन में आ जाए। शायद अगर इनकी ऐसी थिंकिंग रही होगी तो अब इनको अपने दिल की सुननी होगी गाइस, क्योंकि एनर्जीज कुछ इस वे में शिफ्ट हो रही हैं। आइदर आप इनको एक स्वीट ट्रिगर दोगे, यहाँ पर पेनफुल ट्रिगर की मुझे एनर्जी शो नहीं हो रही। आप अपने पर्सन की तरफ एक स्वीट ट्रिगरिंग दोगे। स्वीट ट्रिगरिंग ये होती है कि आप उस पर्सन की तरफ कोई ऐसा प्रपोजल या ऑफर रख दोगे। इसको एक टेम्पटेशन भी कह सकते हैं, एक ट्रिगरिंग है ये। और जब आप अपने पर्सन को ऐसे किसी ऑप्शन की तरफ पुश करोगे तो जरूर आपके पर्सन वहां पर पॉसिबिलिटीज सोचेंगे। और ऑफ कोर्स कौन अपने लिए भला नहीं चाहता, हर एक इंसान यहाँ पर अपना फायदा देखता है। तो हो सकता है आपके पर्सन की तरफ आपने ऐसा कोई स्वीट सा प्रपोजल रखा है तो ये उस चीज के बारे में सोचेंगे जरूर, क्योंकि ये मतलब अपने दिल की सुनने वाले हैं। तो इनका दिल यही कहेगा कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े, राइट। तो यहाँ पर नाइट ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज हैं। ये मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की क्लियर कट एनर्जीज हो सकती हैं, जैसे कि टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी पर्टिकुलर से रास्ते की तरफ निकल पड़े हो जो आपको सीधे सीधे अपने उस गोल की तरफ लेकर जाए, जो शायद अब तक भी आपको अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वेज आपको शो हो रहे थे, तो वो रास्ता आपने ढूंढ लिया है।
और यही आपका एक्शन है। ये बहुत सारी फेमिनिन्स का आज का एक्शन हो सकता है। आइदर इन्होंने अपने मैस्कुलिन की तरफ एक स्वीट ट्रिगरिंग देने का डिसाइड कर लिया है कि अपने मैस्कुलिन को आइदर ललचाया जाए या फिर अपने मैस्कुलिन से कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब ब्रेक लिया जाए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अगर अपने मैस्कुलिन की तरफ कंटिन्यूसली एक कम्युनिकेशन में बने हुए थे, वहाँ पर इवन आप इस पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे थे किसी पर्टिकुलर सी चीज़ के लिए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप इनको कुछ प्रपोजल रखोगे, ऑफर रखोगे और गायब हो जाओगे, या फिर इतना ज़्यादा इनकी तरफ अटेंशन आप नहीं दोगे। यही शायद आप करने वाले होंगे ताकि आपके पर्सन इस बात को सीरियसली ले, आपको हल्के में ना ले। आपने अपनी तरफ से जो भी इन्हें कहना था, कोई स्वीट सा ट्रिगर देना था, आपने दे दिया और आप वॉक अवे हो गए। थोड़ा सा टाइम आप ब्रेक ले लोगे यहाँ पर, बल्कि इन पर नज़र है आपकी और आप इन पर एक स्पाई बना कर रख रहे हो कि ये क्या क्या कर रहे हैं। इवन आप इनके साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे होंगे वाया मेडिटेशन या टेलीपैथी। ये है आपका एक, समझ लो, कंट्रोल है, लेकिन आप फोर फ्रंट पर इन्हें अब कोई वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते। यही आपकी ट्रिक होगी, एक स्वीट ट्रिगरिंग कह सकते हो आप। अपनी बात वहाँ पर रख कर आप शायद कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लोगे, वहाँ से चले जाओगे, पाउज ले लोगे। तो मुझे फेमिनिन्स की एनर्जीज इस वे में शो हो रही है। और बहुत ही फ्यूअर केसेस में ये मैस्कुलिन की अगर एनर्जीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने मैस्कुलिन की किसी बात के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, ओके, तो अब आपके मैस्कुलिन शायद आपको एक स्वीट ट्रिगरिंग देकर चले जाएंगे, जो आपको मतलब वो टेम्प्ट करती रहेगी कि आप उस टेम्पटेशन में चले जाओगे कि आपको फाइनली इनकी तरफ आइदर एक एक्शन में आना पड़ सकता है या फिर एक कोई रिस्क लेना पड़ सकता है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आज की शो हो रही है। अगर ये फेमिनिन्स की तरफ से है तब भी, अगर ये मैस्कुलिन्स की तरफ से है तब भी, आप बेटर जानते हो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो जो भी यहाँ पर मुझे एक शिफ्ट नजर आ रहा है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को एक स्वीट ट्रिगरिंग देने के बारे में सोच रहे हो, या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स ने ऑलरेडी ये चीज कर दी है। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिल की सुनोगे या फिर अपने दिमाग की सुनोगे। जस्ट लाइक वाइज, अगर आपने ये स्वीट ट्रिगरिंग अपने मैस्कुलिन को दी है तो ये अपने दिल की सुनेंगे या दिमाग की सुनेंगे। तो यहाँ पर इनकी क्लियरली एनर्जी शो हो रही हैं विद द लीप ऑफ फेथ कि ये अपने दिल की सुनेंगे। तो जस्ट लाइक दैट आप भी अपनी दिल की सुनोगे। तो यही मुझे शो हो रहा है गाइस। यहाँ पर 6 ऑफ माइकल की एनर्जीज हैं। तो इट इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रिलोकेशन और ट्रैवल। तो इट इज अ कार्ड ऑफ अ नेक्स्ट एक्शन। फाइन, यहाँ पर अगर आपने अपने पर्सन को स्वीट ट्रिगरिंग दी है तो वो नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। फाइनली वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ये देख पाएंगे, जहां पर एक स्ट्रगल सा इनका बना हुआ था, राइट, कि माइंड एंड हार्ट के बीच में जो एक छोटी सी जो जंग छिड़ी हुई है, ये उस जंग को एंड करेंगे, अपने दिल को जिताएंगे और दिल की सुनते हुए ये आपकी तरफ आइदर कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। एक्चुअली इट इज अ कार्ड ऑफ रीच आउट, मतलब यहाँ पर हम कॉल या मैसेजिंग की बात नहीं कर रहे, इट्स अबाउट द रीच आउट। ये लिटरली आप तक पहुंचेंगे। अगर ये आपको दिया गया है स्वीट ट्रिगरिंग तो मतलब एनर्जीज ऐसे प्रोसीड होंगी, आप इन तक रीच आउट प्लान कर सकते हो। या फिर यहाँ पर एक ट्रैवल की भी एनर्जीज हैं, ये एक ट्रैवलिंग कार्ड भी हो सकता है आप इस पर्सन तक ट्रैवल करके जाओगे, या फिर ये आपके टुवर्ड्स एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जीज में आएंगे। तो जो भी हो, यहाँ पर कुछ ऐसा शिफ्ट होने वाला है जो कि शायद आप एक दूसरे को किसी एक्शन के लिए, पर्टिकुलर एक्शन के लिए पुश कर रहे हो, आइदर विद द टेलीपैथी, मैनिफेस्टेशन या फिर स्वीट ट्रिगरिंग। तो आपको बेटर पता है गाइस कि आप किस वे में आपके पर्सन को किस बात के लिए पुश करते जा रहे हो। फाइन, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक साइन देखते हैं, पाइसेस। This energy is wishful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve.
ऑफ कोर्स ये एनर्जी एक मैनिफेस्टेशन वाली ही एनर्जी है। जैसे कि जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आपके पर्सन हमेशा ही आपकी तरफ एक रूड बिहेवियर में बने हुए थे, तो आपने इनके रूडनेस को सहा है, फिर भी इनके लिए होपफुल रहे, फिर भी आप एक मिरेकल शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। फाइन, इस मिरेकल को रियलिटी में होता देखने के लिए आपने कोई रास्ता भी शायद चूज कर लिया है, तो उसी रास्ते पर आप बने हुए हो। किन्हीं ऐसी विशेस या ऐसी डिजायर्स के लिए आप यूनिवर्स की तरफ होपफुल एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हो, जो कि आपका दिमाग कहता है इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका दिल जो है, आपका दिल कहता है कि इट इज पॉसिबल। और ट्रस्ट में, ये आपका सबकॉन्शियस है या फिर आपका जो हायर सेल्फ है, इनर सेल्फ है, ये आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, और इसी वजह से आप उन सारे ऑड्स को सहते हुए भी इस पर्सन के लिए विश कर रहे हो। इस पर्सन को आप चाहते हो अपनी जिंदगी में, भले उनका बिहेवियर 3D लेवल पर बहुत ही ज्यादा रफ होगा आपके लिए, लेकिन आपने उन सारी चीजों को इग्नोर किया कि कभी तो ये सुधर जाएंगे। ये जो भी अभी मुझे पेन दे रहे हैं, ये पेन इवेंचुअली एक लव में कन्वर्ट होगा। ये आप शायद आपकी ये विश है, और जब आपने सच्चे मन से अपनी विश को यूनिवर्स के सामने रखा है, तो आपकी विश कैसे नहीं पूरी हो सकती, जबकि आपने अपने आप को एक ऐसे प्लेस पर रखा है जहां पर आप इस पर्सन की तरफ से दिए गए हर रूडनेस को बहुत ही स्माइलिंग वे में सहते जा रहे हो। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये सारी चीजें यूनिवर्सल लेवल पर काउंट हो रही हैं। इनकी बेरुखी, इनका आपकी तरफ कोई अच्छे से रेसिप्रोकेशन ना दिखाना, और आपको हमेशा से एक लिम्बो में रखना, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप इसी पर्सन को अगर मांग रहे हो, तो जरूर ये आप लोगों की एक समझ लो जिद है। और अगर ये जिद आप एक डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन में चैनल कर रहे हो, तो जरूर एक डेडिकेशन एंड एक डिटर्मिनेशन के साथ आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में हासिल कर सकोगे गाइस। ओके गाइस, तो इन एनर्जीज का एलॉबरेटेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।